नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भाग्यशाली होने के 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा। अधिकतर लोगों का प्रश्न ऐसा ही आता है कि जीवन में भाग्य कब चमकेगा, किस्मत का साथ कब मिलेगा, कब से गोल्डन टाइम देखने को मिलेगा। इसी के रिगार्डिंग अनेकों प्रश्न आते रहते हैं। तो बड़ी सरलता से आप अपने या किसी और के हथेली में देख जान सकते हैं कि हाँ, अब आपके जीवन में किस तरह का सुखद परिवर्तन होने वाला है, किस तरह के आपके प्रयत्न, प्रयास या पराक्रम से आपको लाभ मिलने वाला है, कब आपका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम लाइफ का आने वाला है या आ चुका है, ये भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो चिन्ह होता है वो होता है आपके अंगूठे के ऊपर। अंगूठा आपके नेतृत्व शक्ति को, निर्णय लेने की सक्षमता को, बौद्धिक सक्षमता को और किस तरह से आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसको दर्शाता है। अगर अंगूठे के विषय में महत्वपूर्ण और जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल थंब के ऊपर में जो चिन्ह होता है पॉजिटिव, वो होता है यव का चिन्ह, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है। यव का चिन्ह पहले बहुत लोगों के हाथ में नहीं होता है, लेकिन जब हम कर्म अच्छे करने लगते हैं और थंब का कर्म यानी हम अपने बौद्धिक सक्षमता को जब बढ़ाने लगते हैं और उसके लिए हम जब मेडिटेट करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, जीवन में बहुत बड़े बड़े लेसन्स ले रहे होते हैं, चाहे वो घटना या दुर्घटना के माध्यम से या सकारात्मकता के माध्यम से या किसी भी तरह के धोखे के भी माध्यम से, लेकिन हम कोई भी लेसन जब ले रहे होते हैं तो भी यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है। और यव का चिन्ह यानी डेवलप्ड होना, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आपके जीवन में जो भी आपके पास ज्ञान है आप उसका उपयोग कर पाएंगे, आपके पास जो सिद्धि है उसका भी उपयोग आप अच्छे से कर पाएंगे, अथवा तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन जीवन में बढ़ना अब तय है और तमाम तरह का लग्जरीज कंफर्ट्स अब इंजॉय करना तय है। लेकिन इस तरह का यव का चिन्ह बहुत लोगों के हाथ में होता भी है, लेकिन खुशी या संतुष्टि नहीं होता, सिर्फ एक कारण से कि वो मेडिटेट नहीं करते। यव के चिन्ह गौतम बुद्ध या बहुत सारे यहाँ पर संत महात्माओं के हाथ में भी रहा है, लेकिन उनके भी जीवन में जो खुशी या संतुष्टि या आत्मबल जो बढ़ा है वो मेडिटेशन के माध्यम से ही बढ़ा है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि सिर्फ मेडिटेट ही करें, बाकी कुछ ना करें। कर्म के साथ में ध्यान करना, प्राणायाम करना या योगा करना या अपने अंतरात्मा या अपने अंदर झांकना आपकी यव के चिन्ह को बहुत मजबूत कर देगा। और जीवन में सारे मटेरियलिस्टिक सुख के बाद में, मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक सुखों के बाद में जो आप आंतरिक सुख प्राप्त करेंगे वो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा और वही चीज़ सबसे ज़्यादा खुशियाँ आपको तनाव मुक्त जीवन में रखेगा। तो यव का चिन्ह जब भी होता है हथेली में, खासकर अंगूठे पे, बहुत ही सुखद माना जाता है। और जिस किसी के भी जीवन में यव का चिन्ह आ जाता है, ऐसे जातकों को फिर अपने जीवन में किसी भी तरह का तकलीफ, बाधा या अड़चन या किसी भी तरह के बेफिजूल के चिंतन या मनन में समय गंवाना नहीं पड़ता। ये निश्चित रूप से देखने को मिला है। दूसरा जो यहाँ पर भाग्यशाली संकेत होता है या चिन्ह होता है वो होता है अधिकतर आड़ी रेखाओं का कम हो जाना। हमेशा हथेली में हम देखते हैं कि बहुत सारी राहु रेखाएं इस तरह से ग्रसित हमको करती हैं। वो खासकर हमारे यहाँ पर जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को या भाग्य रेखा को मेनली काटती हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी की भी हथेली में रेखाएं बहुत ज़्यादा आड़ी हैं, यानी बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, इधर उधर कहीं से भी काट रही हैं, शुक्र की तरफ से आ रही हैं, मंगल से आ रही हैं, या कई मर्तबा चंद्र पे क्रॉस है, सूर्य पर क्रॉस है, ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो बहुत सरलता से जाते नहीं हैं। लेकिन अगर ये आपके हाथ से ख़त्म होने लग रहे हैं, आड़ी रेखा मिटने लग रही है, तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में किसी भी तरह का तनाव नहीं रहने वाला है, किसी भी तरह का घटना दुर्घटना की आशंका नहीं रहेगी, स्वास्थ्य हानि नहीं रहेगा, या कहीं ना कहीं अब जितना भी आपने कष्ट सहा है उनसे अब आपको निजात मिलने वाला है। तो कोई भी आड़ी रेखा या क्रॉस का साइन अगर मिट रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि जितना भी आपका प्रारब्ध था, जितना भी आपको भोगना था, आपने वो संकट या दुख भोग लिया है। अब जीवन में खुश या प्रगति होगी। और इन रेखाओं को मेंशन यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये रेखा जब भी जाती हैं हथेली से, बहुत अच्छा सुख दे के जाती है या बहुत बड़ा उपहार दे करके निश्चित रूप से जाती हैं। अब यहाँ पर बात करें, तीसरा जो शुभ संकेत होता है हथेली में आपके, वो होता है किसी भी रेखा की बढ़ोतरी होना। अब जैसे आपकी हथेली में भाग्य रेखा ही है, वो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के पहले आकर के रुक रही है। आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि आप जो जीवन में निर्णय ले रहे हैं वो सही साबित नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप अपने मानसिक दायरे को बढ़ा नहीं रहे, तो आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर फिर आपकी भाग्य रेखा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसका सीधा मतलब क्या होगा कि अब आपके करियर में ग्रोथ होगा,
अब आपके पास पैसा अच्छा आएगा, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी, अब आप सर्विस बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे या अच्छी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। सिर्फ भाग्य रेखा का ये सीन नहीं है, सूर्य रेखा के ऊपर भी। अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा बहुत छोटी है, आप समझ चुके हैं कि आपको आपके जीवन में डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करना ज़रूरी है, ईमानदारी रखना ज़रूरी है और डेडिकेशन रखना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना ज़रूरी है। आप पाएंगे कि आपकी सूर्य की जो रेखा है वो धीरे धीरे लंबी होना शुरू हो रही है, और इसका लंबा होना यानी आपके अंदर कैपेबिलिटी इंक्रीज होना। आप अगर जॉब में हैं तो आपको जो है पोजीशन मिल पाएगा या प्रमोशन हो पाएगा। आप बिजनेस में हैं तो आपके पास जो गुडविल है या जो ब्रांड है आपका वो डेफिनेटली इंक्रीज हो पाएगा या फिर नए अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएगी। सूर्य की रेखा मेनली आपके नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या गुडविल को दर्शाती है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वेल्थ से। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति अपनी योग्यताओं पर काम करते हैं, अपने जीवन में खुद संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, योग्यता को बढ़ाने के लिए, उतना ज़्यादा सूर्य यहाँ पर इनका प्रबल या मजबूत होता जाता है। और ये जितना प्रबल हो उतना ज़्यादा संसार में नाम गूंजता है या उतना अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलता है। तो यानी इस तरह की कोई भी रेखा हो, अब जैसे आपकी बुध की ही रेखा है, अगर ये लंबी हो रही है तो सीधा मतलब है कि आप अपने बोलचाल पे बहुत काम कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट बढ़ाना यानी रिश्ते मजबूत करना, रिश्ते मजबूत करना यानी कहीं ना कहीं से काम कैसे भी बन जाना। तो इस तरह से चाहे ये सारी रेखा हो गई, आपकी प्रोग्रेस लाइन हो गई, जीवन रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, कोई भी रेखा का जब दायरा बढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि जीवन में कहीं ना कहीं हमारी जो पावर है किसी भी तरह से निश्चित रूप से बढ़ रही है। तो ये जो है तीसरा सबसे अच्छा संकेत होता है भाग्यशाली होने का। इसके बाद में यहाँ पर जो चौथा संकेत होता है हथेली में, वो होता है बायफोर्क का साइन। किसी भी तरह से वी सिंबल का जब साइन होता है, इस विषय में अनेकों बार चर्चा किया जा चुका है, लेकिन ये अंततः बहुत ही सुख, समृद्धि, विकास या तरक्की व्यक्ति के जीवन में लाता है। एग्जाम्पल, जीवन रेखा के अंत में वी सिंबल का साइन बन रहा है, यानी आप अपने जीवन में जितना संघर्ष करेंगे अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए, अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए, उतना ज़्यादा भ्रमण करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा भागा दौड़ी रहेगी, लेकिन वो भागा दौड़ी सफल साबित होगी। वो यहाँ पर बायफोर्क का साइन दर्शाता है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस 99% लोगों के हाथ में पाए जाते हैं जब बायफोर्क यहाँ पर हो। मस्तिष्क रेखा में बायफोर्क यानी एक से ज़्यादा कला में माहिर, एक से ज़्यादा चीज़ों के द्वारा पैसा आना। हृदय रेखा में बायफोर्क का साइन यानी घर परिवार अथवा काम, इन दोनों को एक समान तवज्जो देना या लेकर के चलना। शनि के ऊपर बायफोर्क का साइन यानी अधिक खर्च होना लेकिन पैसा हमेशा बरकरार रहना। सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन हमेशा आपको जीवन में रॉयल्टी देगा, आपको बड़े लोगों से कनेक्शंस करवाएगा, आपके जीवन में नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस को बढ़ाएगा या डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। बुध के ऊपर बायफोर्क का साइन अपॉर्चुनिटी देगा बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, या फिर अपने खुद के इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी को फॉलो करके सक्सेसफुल होने का। भाग्य रेखा में बायफोर्क का साइन यानी अनेकों माध्यम से सफलता पाना, और सफलता में पैसा भी होता है, सुख भी होता है, समृद्धि भी होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का भौतिक सुख चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ों का सुख भी होता है। अब बस फ़र्क ये है कि ये बायफोर्क कभी भी नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए अगर किसी भी पर्वत के विषय में हम बात कर रहे हैं, और ख़ासकर जब मेन ये 3 लाइनों के विषय में बात कर रहे हैं, यानी जीवन रेखा तो उसके अंत में, मस्तिष्क रेखा के अंत में, हृदय रेखा के अंत में, भाग्य रेखा के अंत में। बस कंडीशन इतनी है कि अगर इस तरफ में बन रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो परिश्रम है, पराक्रम है, मेहनत है, प्रयत्न है, वो सफल साबित हो रहा है और उसका सुखद परिणाम आपको कुछ महीनों के अतिरिक्त में दिख जाएगा। अब इसके अलावा जो अंतिम सबसे शुभ चिन्ह होता है या सबसे शुभ संकेत होता है आपके जीवन का, वो केतु के ऊपर विराजमान होता है, और वो होता है फिश सिंबल का साइन। ये साइन बहुत रेयर होता है, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े यहाँ पर रूप में यह यहाँ पर विराजमान होता है। केतु मोक्ष के कारक हैं, केतु अचानक होने वाले प्रगति के कारण है, केतु आत्मसम्मान के साथ साथ आत्म इच्छा के भी कारक हैं। जितने भी लोगों को लॉटरी लगती है या अचानक से कहीं इन्वेस्टमेंट किया, बहुत पैसा वहाँ से आ गया, अचानक से कहीं शेयर लगाया या फिर उसको भूल गए और वहाँ से पैसा आते रह रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग भी केतु फिश वाले मिले हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी या ऐसे बहुत सारे जो करेंसीज हैं इन सब में पैसा लगाया, और वो कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छा स्थिति में है उनके द्वारा।
या उनके पितृ या पूर्वजों ने कहीं ना कहीं जो शेयर ले रखा था उसका आज रिटर्न आ रहा है या फिर उसके कागजात आज मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं सामने। तो ये केतु पर फिश तभी आता है जब व्यक्ति का सत्कर्म अच्छा होता है, जीवन शैली के कर्म अच्छे होते हैं, या किसी का बुरा नहीं किया हो, बुरा ना चाहा हो, या एक तरीके से बहुत सारे कठिनाइयाँ जूझते हुए आगे बढ़ते आए हों, लेकिन कभी भी एक तरीके से हिंसा या किसी भी तरह का अपराध ना किया हो। तो केतु पर ये चिन्ह निश्चित रूप से आता है, और ये जैसे ही आ रहा है निश्चित रूप से आपको अब जीवन में आत्मीय संतुष्टि मिलेगा, यानी आंतरिक रूप से खुशी मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा और मोक्ष मिलने के संपूर्ण संभावनाएं देती है। इसका एक बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन ये रहता है कि ओल्ड एज में बहुत कंफर्टेबिलिटी आती है, यानी सुख आता है या सेवा बहुत अच्छा मिलता है, और बहुत ज़्यादा हार्श बीमारी से मृत्यु नहीं होती है। तो ये सारे संकेत जीवन में बहुत सुखद रूप से परिवर्तन को दर्शाते हैं। और अगर आपके या किसी और के हथेली में कुछ भी ऐसे चिन्ह आ रहे हैं, या फिर एक भी अगर ये चिन्ह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सही मार्ग पे आप चल रहे हैं, या सही थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं। उसका परिणाम और अच्छा आपको आपके जीवन में अब मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। किस तरह की जानकारी लगी निश्चित रूप से बताएं, अथवा किस तरह का एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में इन रेखाओं या इन चिन्हों के साथ कर पा रहे हैं वो भी बताएं। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।